हमें इतना पता है 1992 में आंध्र प्रदेश की महिलाओं के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था, जो कि एक महिला आंदोलन के रूप में था, जिसमें वहाँ की जो महिलाएं हैं वो सभी क्या कर रही थी, शराब के विरोध में आंदोलन कर रही थी। और आंध्र प्रदेश का नल्लौर जिला था वो जहाँ से ये कैंपेन या ये आंदोलन शुरू हुआ था। वहाँ की महिलाओं की डिमांड क्या थी, शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। दूसरा, जो व्यक्ति, हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित जो शराब को इनटेक कर रहा है वो मजदूर और किसान वर्ग था, तो उन्हें कुछ वैकल्पिक रोजगार दिए ताकि वो इंगेज रहे, ठीक। और शराबबंदी कानून लागू करना ये था, ना कि ये था कि शराब की कीमतों को कम कर दिया जाए। देखो, जिसको पीना है वो पिएगा ही, है ना, महंगा होगा तो भी पिएगा, सस्ता होगा तो भी पिएगा। तो उनका ये जो शराब विरोधी आंदोलन था उसमें ये इनकी मांग थी कि शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ये भी ठीक था, और शराबबंदी कानून लागू किया जाए। लेकिन वो किसी भी तरीके से शराब की कीमतों को कम करने की सिफारिश उसमें नहीं थी, ना कोई ऐसी डिमांड थी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा समुदाय मदपान मदिरापान मतलब वही अल्कोहल है, शराब ही है, तो कौन सा समुदाय मदपान से सबसे अधिक पीड़ित हुआ, जिसने महिलाओं को शराब विरोधी आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया था? पहला है उद्योगपति, किसान और मजदूर वर्ग, सेकंड है राजनेता या शिक्षक। कौन सा ऐसा ग्रुप था जो ज्यादा अल्कोहल इंटेक कर रहा था? और अल्कोहल इंटेक करने से सिर्फ व्यक्ति बर्बाद नहीं होता, उसका परिवार, उसके बच्चे सब बर्बाद होते हैं ना। तो वो कौन सा वर्ग है जिससे पीड़ित होकर के वहां उस समुदाय की जो महिलाएं थी उन्हें ये आंदोलन करना पड़ गया? आंसर क्या हो जाएगा, किसान और मजदूर। ठीक है, ओके, किसान और मजदूर जो है ये ऐसा वर्ग था जो सबसे अधिक विक्टिम हो रहा था शराब पी करके, और एक तरीके से जो उसका एक भाई पैसे की हानि, आर्थिक हानि, सामाजिक हानि, भावनात्मक सब कुछ तो था, तो सबसे ज्यादा यही वर्ग प्रभावित हो रहा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आंध्र प्रदेश में शराब विरोधी आंदोलन मुख्य रूप से किस समूह के द्वारा संचालित था? द एंटी लिकर मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश वॉज लार्जली लीड बाय विच ग्रुप? कौन कर रहा था? तो हमने अभी आपको बताया कि ये पहले एकदम आंध्र प्रदेश का जो नल्लौर जिला है वहाँ की कुछ ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण और मजदूर किसान यही लोग ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है, तो वहां की महिलाओं ने शुरू किया था। लेकिन जब देखा कि वहां की महिलाएं बिल्कुल डंडा लेकर के चल पड़ी थी, है ना, जो शराब की दुकानें थे ठेके थे उनको तोड़ने फोड़ने, मतलब बहुत कुछ उन्होंने किया था, बहुत बढ़ चढ़ के, तो धीरे धीरे ये चीज जब दूसरे आसपास के इलाके के क्षेत्र की महिलाओं ने देखा तो वो भी प्रभावित हुई और वो भी सेम यही करने लगी। तो ये धीरे धीरे बड़ा होते 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 पूरा का पूरा एक महिला आंदोलन के तौर पे, है ना, एक वुमेन मूवमेंट के तौर पर निकल करके आया था। तो आंध्र प्रदेश में शराब विरोधी आंदोलन मुख्य रूप से किस समूह द्वारा संचालित था? वो महिलाओं के द्वारा, ठीक है, महिलाओं के द्वारा संचालित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया, आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 1990 के दशक में, ठीक है, महिलाओं द्वारा संचालित शराब विरोधी आंदोलन किस राज्य में सबसे प्रसिद्ध हुआ? बताइए। 1990s के दशक, अच्छा दशक लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, 1990s के दशक की बात हो रही है, और ऐसे कभी पूछा जाए कब शुरू हुआ था तो 1992 में शुरू हुआ था ये जो आंदोलन है आंध्र प्रदेश वाला, जिसको अर्क विरोधी आंदोलन या शराब विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो कहा गया 1990 के दशक में महिलाओं द्वारा संचालित शराब विरोधी आंदोलन किस राज्य में सबसे प्रसिद्ध हुआ? हालांकि और भी राज्य हैं, जैसे बिहार है, वहां पे भी शराब बैन है, ठीक है, और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बैन है, लेकिन सबसे पॉपुलर कहाँ का हुआ? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का जो एक तरीके से विरोध आंदोलन था वो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुआ। आंसर हो गया बी। अच्छा, कौन सा मादक पेय अंगूर के किण्वन से बनाया जाता है? अंगूर को सड़ा करके, अंगूर को खमीरीकृत करके कौन सा अल्कोहलिक पदार्थ बनता है? वाइन, बियर, वोडका या टकीला? आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर क्या हो जाएगा कि अगर हम अंगूर की बात करें तो अंगूर को सड़ा करके क्या बनता है? वाइन बनता है, या अंगूर को खमीरीकृत करके हमारे पास ये वाइन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा यह जा रहा है
क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक गर्भवती महिला ने गर्भावस्था के प्रथम तिमाही का मतलब जान रहे हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना, गर्भावस्था को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। गर्भाधान से लेके प्रथम 3 महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर 3 महीने से लेके 6 महीना सेकेंड ट्राइमेस्टर, 6 महीने से लेकर के जब तक डिलीवरी नहीं हो जा रही तब तक थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, यही होता है। तो कहा गया कि एक गर्भवती महिला है, उसने गर्भावस्था के प्रथम तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नियमित रूप से शराब का सेवन किया। बाद में उसका बच्चा विकास मंदता, असामान्य चेहरे के लक्षणों के साथ पैदा हुआ। सबसे संभावित स्थिति कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा गया है, मतलब आपके PYQs में, कि यदि गर्भावस्था में महिला अधिक मात्रा में मदिरा पान करती है तो बच्चे में कौन सा सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ जाती है, या बच्चों में कौन सा सिंड्रोम होता है? तो हम लोग आंसर करते हैं फिटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है। ठीक है, कौन सा सिंड्रोम होता है? फिटल अल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलता है। जबकि डाउन सिंड्रोम तो ये गुणसूत्रीय विकार है, ये जो आपका टर्नर सिंड्रोम है ये गुणसूत्रीय विकार है, होता बच्चों में ही है और गर्भावस्था में ही होता है, लेकिन ये गुणसूत्रीय विकार है। ठीक, जबकि ये जो आपका फिटल अल्कोहल सिंड्रोम है ये माता गर्भावस्था में अगर अल्कोहल पी रही है तो ज्यादा बच्चे में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक 40 वर्षीय पुराना शराबी पुरुष कमजोरी कौमा ठीक है, एक 40 वर्षीय पुराना शराबी पुरुष कमजोरी, चिड़चिड़ापन, स्मृति हास की शिकायत करता है। जांच में परिधीय न्यूरोपैथी पाई जाती है। किस विटामिन की कमी सबसे संभावित है? आप ये बताइए। हम लोग जब विटामिन B1 का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था विटामिन B1 की कमी एडल्टों में भी हो जाती है यदि एडल्ट मदिरा पान करता है, और उसमें भी एक सिंड्रोम देखने को मिलता है, उसको कहा जाता है वार्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, है ना। वार्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम देखने को मिलता है, और उसी में तो जो व्यक्ति है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ नया सीखने की जो इच्छा होती है वो समाप्त हो जाती है, वो भ्रमित रहता है, हेल्यूजन, कंफ्यूजन, ऐसी समस्याएं उनमें देखने को मिलती है ना। तो यहाँ यही कहा गया है कि एक 40 वर्षीय है, मतलब एडल्ट है, 40 वर्षीय मेल है और वो शराब पी रहा है, अल्कोहलिक है, अब वो कमजोर है, चिड़चिड़ा है, उसका स्मृति हास हो रहा है, तो ऐसे में किस विटामिन की कमी की संभावना सबसे अधिक है? आप बताएंगे ऐसे में विटामिन B1 की कमी सबसे अधिक संभावित है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ए। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे अल्कोहल से चीजें जुड़ी हुई हैं। ओके, ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम किस अवस्था में अल्कोहल सेवन से होता है? बताइए। फिटल अल्कोहल सिंड्रोम ये प्रथम तिमाही में ही हो जाता है। मतलब जैसे अगर माँ गर्भावस्था के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्कोहल का इंटेक ज्यादा करिए तो बच्चे में वहीं पर, मतलब वो 3 महीने का ही प्रेगनेंसी में सिंड्रोम दिखने लगेंगे, बच्चा प्रभावित हो जाएगा। तो कहा गया कि फिटल अल्कोहल सिंड्रोम किस अवस्था में अल्कोहल सेवन से होता है? इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, किशोरावस्था, या फिर गर्भावस्था, या फिर जब महिला स्तनपान करवा रही है यानी कि धात्री यानी लैक्टेटिंग वुमेन, लैक्टेशन के पीरियड में। आंसर क्या करेंगे? जब महिला गर्भावस्था में है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। महिला गर्भावस्था में है तो ऐसे में अल्कोहल का जो प्रभाव है वो बच्चे को FAS यानी फिटल अल्कोहल सिंड्रोम दे देगा। आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। अच्छा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहा गया? दीर्घकालिक मदिरा पान से फैटी लीवर किसके संचय के कारण होता है? जैसे आपको इतना पता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि हृदय संबंधी रोग को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जबकि लीवर संबंधी रोग को लीवर सिरोसिस कहते हैं। और ये जो लीवर सिरोसिस है ये 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस और दूसरे को कहा जाता है नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। तो ये जो लीवर सिरोसिस हो रहा है, और क्यों हो रहा है? धीरे धीरे फैट के अमाउंट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ठीक है, और फैट के टिश्यूज, फैटी स्कार्स बढ़ रहे हैं, तभी फैटी लीवर, फिर आपका थ्रोमा और ये सिरोसिस देखने को मिलता है। तो
ये किसकी वजह से हो रहा है, क्या लीवर में जाके स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन, ट्राइग्लिसराइड, अमीनो एसिड या कोलेस्ट्रॉल। आप तुरंत बताइए, ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, जो कि फैट है, ट्राइग्लिसराइड मतलब क्या, सिंपल फैट, यही फैट धीरे 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 जाके जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल का रूप लेता है, बाकी चीजों का रूप लेता है और दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10। दीर्घकालिक अल्कोहल दुरुपयोग और थायमिन की कमी किस विकार से जुड़ी है, बताइए। कहा गया विच डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज एंड थायमिन डेफिशिएंसी। पहला है आपके पास प्लेग्रा, प्लेग्रा किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। दूसरा है बेरी यानी कि विटामिन B1 की कमी से। तीसरा है वार्निक्स कार्साकॉफ सिंड्रोम और चौथा आपके पास है स्कर्वी जो कि विटामिन C की कमी से होता है। हमने पहले भी हम लोगों ने ये चीज सुन ली एक्सप्लेनेशन में कि विटामिन B1 की कमी उन लोगों में होती है जो एडल्ट होते हैं और मदिरा पान करते हैं, उनमें एक सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसको वार्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें महिला जिसमें जो बच्चा है उसका सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर सॉरी, इसमें जो वो तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम था, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो व्यक्ति है, ठीक है, वह एक तरीके से वह चिड़चिड़ा रहता है, उसको भूलना देखने को मिलता है, वो कंफ्यूजन में रहता है, हेलुसिनेशन में रहता है। ठीक है, आंसर आपका सी हो गया, वार्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा मादक पेय अंगूर से बनाया जाता है, अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन देखा भी था, बताइए कौन सा मादक पेय अंगूर से बनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, वाइन जनरली कैसे बनाई जाती है, अंगूर को फर्मेंट करके बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। कहा क्या जा रहा है, अल्कोहल के नशे का प्रभाव किस कारण से होता है। अल्कोहल जो कि आपको उत्तेजित भी करता है ना, तो कहा गया अल्कोहल के नशे का प्रभाव किस कारण से होता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना, सेकंड है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दमन, फिर है आपका रक्तचाप में वृद्धि और लास्ट है हृदय गति में वृद्धि। आप बोलिए इसमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो एक तरीके से क्या हो जाता है, उसका दमन हो जाता है, वह सोच ही नहीं पाता है व्यक्ति, है ना, जो सोचने समझने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, उसका दमन हो जाता है। तभी तो नशे में लोग किसी का मर्डर कर देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई करते हैं, क्यों, क्योंकि वो नशा किसको प्रभावित कर दे रहा है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसी का वो दमन कर दे रहा है। तभी व्यक्ति उत्तेजित हो जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है और तमाम विभिन्न प्रकार के अपराध उससे हो जा रहे हैं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, दीर्घकालिक शराबियों में किस विटामिन की कमी सबसे आम होती है। अभी हमने पढ़ा एडल्ट है, अल्कोहलिक है और सिंड्रोम आ जाएगा वार्निक्स कॉर्साकॉफ, और वो किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन B1 की कमी से हो रहा है। तो यहाँ सीधे ये पूछा गया दीर्घकालिक शराबियों में कौन से विटामिन की कमी सबसे आम होती है, विटामिन A, विटामिन K, विटामिन D या विटामिन B1 थायमिन। आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B1 जो है जिसका नाम थायमिन है उसकी कमी देखने को मिलेगी अगर कोई लॉन्ग टाइम से क्या कर रहा है, लीकर इनटेक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अल्कोहल प्रति ग्राम कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी की बात करते हैं, प्रोटीन की जब बात होती है तो भी 4.2 किलो कैलोरी होता है, फैट की बात होती है तो 9.2 किलो कैलोरी होता है। वैसे ही अगर आप 1 ग्राम अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं तो आपको 7 किलो कैलोरी मिलेगी, कितनी, 7। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो गया बी, यानी कि अल्कोहल प्रति ग्राम कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा, 7 किलो कैलोरी वो ऊर्जा प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। ठीक है, ओके, अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15। ठीक है, ओके, अब 15 में है क्या,
लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक शराब का दुरुपयोग किस रोग का कारण बन सकता है? बताइए, लंबे समय तक शराब का दुरुपयोग किस रोग का कारण बन सकता है? अब आपके पास पहला है सिरोसिस, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है अस्थमा यानी दमा, और हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप। अब अगर यहाँ पर दुरुपयोग की बात की जाए तो अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, हमने ये हर जगह पढ़ा है कि मदिरा पान करने वालों में ये जो हृदय रोग है उनकी संभावना ज़्यादा होती है, बीपी की संभावना ज़्यादा होती है, ये हमने पढ़ा जरूर है। लेकिन एकदम से हमने जब अल्कोहल नॉन अल्कोहल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, तब हमने सिर्फ लीवर सिरोसिस की चर्चा की है। आंसर क्या हो जाएगा? सिरोसिस हो जाएगा। ठीक है, कॉज तो ये सब भी हैं, बट सबसे अच्छा तो क्या होगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखते